नमस्कार भाइयों। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार कराने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो हम आप लोग को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और कैसे हमने इनका उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। लेकिन इससे पहले भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिला से, है ना? और बंधु आप कब से परेशान थे? 5 साल से। 5 साल से, है ना? और आपका एज क्या हो गया बंधु? 23 साल। 23 है ना, 23 ईयर्स, है ना? हम्म। अच्छा। और बंधु आप 5 साल से परेशान थे पेट रोग से, है ना? जी। यहाँ पे जब आए हैं, आप इलाज लिए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो बंधु? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर है ना? हम्म। अच्छा। दोस्तों, ये भाई जी हमारे यहाँ से इलाज ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो है कि इनके रोग दोष में सुधार हुआ है ना बंधु? जी। हाँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो है कि इनको समस्या क्या हो गए थे। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमने मेडिसिन क्या किया दिया भाई को। तो भाई जी को जो है कि मंदाग्नि की समस्या हो गई थी। इनकी जो पेट की जठराग्नि है वो मंद पड़ गई थी, है ना बंधु? जी। जठराग्नि में कुछ सुधार हुआ जी बहुत ज़्यादा। है ना? और जो है कि संग्रहणी मंदाग्नि के कारण कुछ संग्रहणी रोग हो गया था, जिसको आज के भाषा में आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना बंधु? जी। फिर जो है कि इनको मणिपुर चक्र की भी विकृति हो गई थी, मतलब इनकी नाभि टल गई थी और भयंकर कमजोरी लगता था, है ना बंधु? जी। कमजोरी बहुत ज्यादा लगता था। जी। इन समस्याओं में आप कैसा महसूस कर रहे हो बंधु अब? पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं और बेहतर भी है। पहले से बेहतर है ना? हम्म। अच्छा। कमजोरी जो पहले बहुत ज्यादा सताती थी वो अब बहुत कैसा है? ज़्यादा। अब कैसा है? अब इस समय बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हम्म। मतलब उतनी थोड़ी बहुत कह सकते हैं, है ना? थोड़ा बहुत है ना के बराबर। चलिए, धीरे धीरे वो भी जाएगा, है ना? जी। इसी रूट पे चलते रहेंगे। बंधु जरा पेट दिखाइए अपना। और पेट में जो है कि पहले बहुत ज्यादा नल्ले पड़े हुए थे, पेट पूरा जी। अकड़ा हुआ था। थोड़ा ओपन करिए पेट को। पेट फुलाइए आप, है ना? पेट अब जो है कि फूल रहा है ना, पहले से बहुत बेटर है ना? जी। बहुत बेटर है। पहले जो है कि पूरा पेट एकदम अंदर खींचा पड़ता, पूरा चिपका हुआ था, है ना? जी। है ना? वो नल्ले जो है पड़ कि गए थे। हाँ, नल्ले पूरे नल्ले पड़े हुए थे। वो जो है कि अब जो है कि काफी मतलब सुधार हुआ है ना? जी। चलिए बहुत अच्छा। धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत खिंचाव है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना? जी। कहने का मतलब कि पेट का क्षय हो गया, है ना? जी। जैसे मतलब जैसे कहे तो पेट में फैट आएगा, चर्बी आएगा ना, तो जो मतलब खिंचाव है, जो पेट में जो थोड़ा मतलब पकड़ कर रखा है अंदर की तरफ, वो धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ देगा और पूरा पेट स्वतंत्र हो जाएगा, पूरा पेट खुल जाएगा। ठीक है? तो ठीक उसको है। लेकर के परेशान नहीं होना है। तो जो है कि ढक लीजिए। और बंधु बहुत ज़्यादा यूडीएफ आता था लैट्रिन में, जब हम लोगों ने लैट्रिन परीक्षण किया था, है जी। ना? शौच का परीक्षण जब हम लोग किए थे, तो उसमें देखे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा यूडीएफ मतलब कच्चा कच्चा जो है कि अन्न दिखाई पड़ता था, है ना? जी। उसमें सुधार हुआ है। बहुत ज़्यादा 80% के करीब। 80% करीब में उसमें सुधार हुआ है ना, मतलब पच के आ रहा है। जो हम्म। पहले यूडीएफ आता था, अनडाइजेस्टेड फूड जो आता था, उसमें जो है कि 80% तक सुधार गया है ना? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा, मतलब पच के अब आ रहा है ना? और बंधु गुदा मार्ग बहुत कमजोर हो गया था आपका, है ना? जी। लैट्रिन मार्ग, जिसकी वजह से लैट्रिन को होल्ड करने की क्षमता नष्ट हो गई थी आपकी, है ना? जी। यानी जब प्रेशर लगता था एकदम जोर से लगता था, मतलब भाग के जाना पड़ता था, है ना? जी सर। और एकदम जैसे ही जाके मतलब बैठे शौच में, तो ऐसे मतलब जैसा लगता था कि अपने उस पे अपना कोई कंट्रोल ही नहीं, वो गिर जाता था पेट से, है ना? जी। है ना? और पूरा कच्चा-कच्चा जो है कि लैट्रिन गिरता था, जी। है ना? तो अब आपकी जो है कि होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है? शौच को रोकने की क्षमता कैसा है आपका? बहुत ज़्यादा है। आप रोक लेते हैं? जी। और पहले जो है कि मतलब जो मतलब फट से सरक जाता था, अब आप जो है कि आराम से शौच करते हैं? जी, सामान्य गति हुँ। से जी। और पहले जो है कि 3 बजे 4 बजे ही भोर में लगता था आपको लैट्रिन, है जी। ना? है ना? 3-4 बजे उठ के भागना पड़ता था लैट्रिन के लिए। अब जो है कि आप कब जाते हैं लैट्रिन? अब जाते हैं 2-3 घंटे बाद अब। मतलब करीबन 6-7 बजे करीब, है जी। ना? मतलब रोकने की क्षमता अच्छा विकसित हुआ आपका, है ना? जी। चलिए बहुत अच्छा। मतलब एकदम गुदा मार्ग इनका वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था, जिसमें अब जो है कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आपका प्लेटलेट्स जो है कि बहुत डाउन हो गया था। जी सर, हम 60 के करीब हो गया था, सीबीसी हमने 60,000। करवाया था, तो जो है कि आपका प्लेटलेट जो है कि 60,000 पे चला गया था, है ना? जी। है ना? तो अब इसमें सुधार हुआ है दूसरा सीबीसी में। जी हो गया है। कितना आया है? 1 लाख। 1 लाख के आस-पास जी। गया है ना? 1 लाख गया, चलो बहुत अच्छा। धीरे-धीरे अभी बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, जो है कि चला जाएगा जी अपने सर। स्थान तक, है ना? और आपके शरीर में जो है कि दोषों की अगर बात करें, तो वात दोष प्लस कफ दोष का प्रकोप हुआ था, जी। है ना? वात दोष और कफ दोष का प्रकोप था।
और वात और कफ दोष के कारण पूरा शरीर ढीला ढाला पड़ गया था, लूज हो गया था पूरा शरीर ना। जी सर। पूरे हाथ पैर के मसल्स, पूरे शरीर के मसल्स पूरा मतलब एकदम जैसे वृद्ध अवस्था में ढीला पड़ जाते हैं वैसा ढीलापन आ गया था इसमें ना। जी। तो अब इसमें जो है कि कैसा आप महसूस कर रहे हो बंधु? कुछ पहले टाइट से अच्छा है। मतलब टाइटनेस आया है पहले से, जी सर। है ना? चलिए, जो पहले जो शरीर पूरा ढीला-ढाला हो गया था, मांसपेशियाँ पूरी ढीली-ढाली हो गई थी, उसमें अब हाँ। टाइटनेस आ गया, है ना? हुँ। चलिए, बहुत अच्छा। बंधु अगर बात करें कितना प्रतिशत आप जो है कि सुधार महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, तो क्या कहा जाएगा? 80% के करीब सब 70 कुछ में, हाँ। 70-80% है ना? हुँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, यही सब भाई की समस्याएँ थे और भाई जी हमारे यहाँ आकर के उपचार लिए और अब जो है कि ये 70 से 80% अच्छा महसूस कर रहे हैं और 70-80% कहा जाए कि लगभग ये ठीक हो चुके हैं। अब मैं इनको यही कहूँगा कि आप जाकर के अपने कर्म योग में लगेंगे, है ना? जी। और इस तरफ अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ना? जी। आप अपने कर्म योग को करते रहेंगे और आप ये खुद को मानेंगे हाँ, हम फिट हैं अब, ठीक है? और लगभग 10-20% तो पूरी जो है कि संसार ही बीमार है। जी। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो इन जो है कि 10-20% को लेकर के आप इरिटेट नहीं रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं रहेंगे और ज़्यादा चिंताग्रसित नहीं होंगे, है ना? जी। हाँ, तो बंधुओं अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमने भाई को मेडिसिन क्या-क्या दी है। तो हमने भाई जी को ग्राही चूर्ण में जो कि कपर्तक भस्म, लौह भस्म और बंग भस्म मिला कर के दिया था, है ना बंधु? जी। इसको आप कैसे लेते हो बंधु? कौन-सा वाला दवा? ये चूर्ण को चूर्ण को 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, है ना? खाना खाने के बाद, जी। है ना? अच्छा। और हमने अग्निवर्धक टैबलेट दिया, अग्निवर्धक बटी, इसको आप कैसे लेते हो? 1 टैबलेट सुबह में, 1 टैबलेट शाम में, खाना खाने के बाद। बाद में, है ना? महासुदर्शन घनवटी दिया था, जो आपको थोड़ा-थोड़ा फ़ीवर रहता था हमेशा, जी। है ना? फ़ीवर भी रहता था भाई जी को, हल्का-हल्का फ़ीवर हमेशा बना रहता था, है ना? तो उसके लिए हमने महासुदर्शन घनवटी दिया। इसको आप जो है कि कैसे ले रहे हो बंधु? इसको भी सुबह शाम 1-1 ठे गोली लेते थे, सुबह-शाम 1-1 गोली खाना खाने के बाद। बाद, है ना? कुटच घनवटी भी दिया हमने आपको होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो जी। ढीलापन आ गया था गुदा मार्ग में, है ना? उसके लिए हमने आपको दिया कुटच घनवटी। उसको आप कैसे लेते हो? 1 टैबलेट सुबह में, 1 टैबलेट शाम में, 1-1 टैबलेट सुबह-शाम खाना खाने के बाद। बाद, है ना? लौह आसव दिया था आपको, इसको आप कैसे लेते हो? 3 चम्मच लौह आसा और 3 चम्मच पानी के साथ, सुबह और 3 शाम चम्मच दोनों। लौह आसा और 3 चम्मच जो है कि पानी, है ना? जी। दोनों मिला कर के सुबह-शाम खाना खाने के बाद, राइट? और 2 प्रकार के हमने अपने टैबलेट दिया था, इसको आप कैसे लेते हो? दोनों टैबलेट जो काले वाले हैं, सुबह में 1-1 ठे दोनों में का हुँ, पानी के साथ लेते थे। 1-1 और गोली सुबह-शाम दोनों हाँ, में से, है हाँ। ना? ठीक, खाना खाने के बाद, है ना? गिलोय सत्व दिया आपको, इसको आप कैसे ले रहे हो? शहद के साथ दोनों टाइम। शहद के साथ दोनों टाइम, है ना? चलिए, बहुत अच्छा। और जो है कि हमने सुबह-शाम योग व्यायाम करवाया, न्यूरोथेरेपी दिया, खान-पान में सुधार करवाया और गाइड और मोटिवेट किया, है ना बंधु? जी सर। तो दोस्तों, यही सब जो है कि भाई जी की चिकित्साएँ थे और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी को जो है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और जो हमने चिकित्साएँ दी हैं भाई जी को, वो चिकित्सा जो है कि आप लोग के साथ हम शेयर कर दिए हैं। यदि आप लोग भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, शरीर के ढीलापन से परेशान हैं, कमज़ोरी से परेशान हैं, संग्रहणी से परेशान हैं, बार-बार दस्त आने की समस्या से परेशान हैं या फिर यूडीएफ की समस्या से परेशान हैं और आँव से परेशान हैं, जो है कि अपचन से परेशान हैं, तो आप लोग भी इन चिकित्साओं को फ़ॉलो करके, इन औषधियों का सेवन करके आप लोग भी अपने इन छोटे-छोटे समस्याओं को धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अपनी इन समस्याओं को धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।